हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजार्ड माइंड। ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करें। तो इसका हम आज इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पढ़ाई में नियमितता बहुत ज़रूरी है। जो नियमित होते हैं वो अपने से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड प्रतिद्वंदी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। पढ़ाई नहीं, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के बाद नियमित रहना नहीं सिखाया जाता। स्कूल में या तो एक टीचर का डंडा हमेशा हमारे सिर पर होता है या फिर माता पिता की सख्ती और कड़ा अनुशासन हमें नियमित रखता है। परंतु जैसे ही हम अपना कंट्रोल अपने खुद के हाथों में देते हैं तो वह अनुशासन खत्म हो जाता है। नियमितता का सही अर्थ क्या है? रेगुलरिटी क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ना? नहीं। नियमितता का अर्थ यह है कि आप जो भी कार्य करें वह आपको लक्ष्य की तरफ ले जाए, ना कि उससे दूर। मान लो आप फिल्म देख रहे हैं तो आप उस फिल्म को वैल्यू कीजिए। अंदर ही अंदर आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि आपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए कुछ समय अपनी दिनचर्या से उधार लिया है। उस समय को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। वो समय फिल्म में व्यर्थ करना आपका अधिकतर जो फिल्म आप देख रहे हैं, फिल्म इसलिए देख रहे हैं कि तरोताज़ा होकर आप वापस जाकर पहले से अधिक ऊर्जा से पढ़ सकें, आपका माइंड फ्रेश हो सके। ऐसी सोच रखने से आप लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे और आपका लक्ष्य ही आपकी प्राथमिकता बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो हर रोज़ उतना ही मेहनत कर सके। इसके कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्रिकेट के शौकीन हैं, मैच खेलना आपको बहुत पसंद है और कोई मैच आ रहा है। उस दिन आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। ऐसे में अगर आप ज़बरदस्ती बुक लेकर बैठेंगे तो भी उसके साथ आप न्याय नहीं कर सकेंगे। कई बार आपकी सेहत ठीक नहीं होती, इसलिए आप उतना ही पढ़ पाते हैं। ऐसा होता ही है। कई दिन हम काफ़ी ऊर्जावान महसूस करते हैं और कई दिन नहीं करते हैं। कई दिन हम थोड़ा सा दुखी होते हैं, कई दिन हम खुश होते हैं। हमारे शरीर में कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ का बटन नहीं है। हम मानव हैं, कोई रोबोट नहीं है। अब बात आती है कंसिस्टेंट आप कैसे रह सकते हैं। कंसिस्टेंट मतलब हो गया आपकी जो नियमितता है बनी रहे। कंसिस्टेंट रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, जिस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, उस दिन ज़्यादा पढ़ाई करो। और जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं है उस दिन रिवीजन करो, अभ्यास करो। जिस दिन पढ़ाई करने का मन कर रहा है उस दिन नई चीज़ें पढ़ो। जब आप खुश होकर पढ़ते हैं उस दिन नई चीज़ें पढ़नी चाहिए, पुरानी नहीं। छुट्टी वाले दिन, जैसे कि रविवार का दिन है, आपका घूमने का मन करता है, उस दिन आप 2 घंटे पढ़ाई करें, उस दिन आप रिवीजन करें। रिवीजन वह चीज़ है जो आपका सिलेबस पक्का करता जाएगा। लापरवाही से भागने की बजाय सावधानी से चलना कहीं ज़्यादा अच्छा है। आप पढ़ाई के छोटे लक्ष्य रखें और उनको पूरा करने के बाद अपने आप को तारीफ़ करें। अपने आप को कोई तोहफ़ा दें, कोई प्राइज़ दें। किस तरह का तोहफ़ा? जैसे अगर आज आपने 2 चैप्टर पढ़ने हैं और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो बाज़ार जाकर अपना पसंदीदा व्यंजन खाइए, डिश कोई खाइए। लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पूरा करने पर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, डिप्रेशन कम होगा, चिंता कम होने लगेगी, भविष्य को लेकर चिंता कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो टारगेट रखा था उसे पूरा कर लिया। जब आप एक दिन का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं तो आप 1 हफ्ते का भी पूरा कर सकते हैं और 1 महीने का भी।
छोटे लक्ष्य रखकर पढ़ने वाला ज़्यादा खुश होकर पढ़ता है। भागना और आराम करना दोनों ज़रूरी है। कैसे? अगर मान लो आपकी ट्रेन छूट रही है तो भागिए, क्योंकि बिना भागे आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप एक बार आपको सीट मिल जाए तो आराम करिए, क्योंकि ट्रेन के अंदर भागकर आप अपने गंतव्य तक ट्रेन से जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए यहाँ भागना व्यर्थ है। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाकर किसी पर्वतीय माउंटेन एरिया में जाना है, और ज़्यादातर जो माउंटेन एरिया होते हैं कैसे होते हैं मालूम है? किसी भी माउंटेन एरिया के ऊपर जाने के लिए 2-3 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है, और वो घुमावदार होता है, सर्पिला रास्ता होता है, जिगजैग होता है। जो गाड़ी को बहुत तेज़ी से चला रहा है शिखर तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। घुमावदार रास्तों पर अगर अति बहुत ज़्यादा होगी तो गाड़ी के खाई में गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए समझदारी से काम लेना होगा, ब्रेक लगाने होंगे आपको, अपने आक्रामक व्यवहार पर अंकुश लगाना होगा। पढ़ाई भी इसी तरह एक हिल स्टेशन के ऊपर जाने के समान करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गति का यहाँ काम नहीं। अगर आप हर रोज़ बहुत बड़े लक्ष्य रखेंगे तो शायद शुरू के दिन उन्हें आप पा लेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपकी सारी प्राणवायु निकल जाएगी और थकान लगेगी। कोई भी पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता। अगर आप कोई भी 10 वर्ष के पेपर उठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर का स्तर एवरेज ही रहता है। अगर 200 प्रश्न हैं तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे ज़रूर होंगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे। लेकिन बाकी पेपर देखो तो मॉडरेट होता है, और मॉडरेट पेपर का कट ऑफ भी 60 से 65% से ज़्यादा नहीं जाता। तो मॉडरेट पेपर में भी विद्यार्थी क्यों फेल हो जाता है? वह इसलिए फेल होता है क्योंकि उसने रिवीजन अभ्यास नहीं किया हुआ होता है। परीक्षा में प्रश्न देखकर उसे लगता तो है उसने यह प्रश्न के बारे में सुना है, पर श्योर नहीं होता, और इसी श्योरिटी के अभाव में वह प्रश्न गलत करने लगता है। परीक्षा में विद्यार्थी इसलिए फेल नहीं होता कि वह बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं कर पाया, बल्कि इसलिए कि जो औसत सवाल हैं वह गलत कर दिए। ऐसे प्रश्न गलत कर दिए जो किसी भी एस्पायरेंट के सही हो जाने चाहिए थे, इसलिए वह पीछे रह जाता है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कोई किताबें कितने भी अच्छे से पढ़ी हों, चाहे उस वक्त आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन बिना रिवीजन के काम होने वाला नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।